गुरु चारणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जे कारण ऋषि धापची सो गुरु कृपा से पाइया अकमूर्ति अमीय सुररी ताहि लेखी समाइया मंगलमय सत सुखद है आनंद परमानंद दुखद भैया वे नहीं सब दीन पुरानंद ध्येय स्वरूप का ज्ञान निरंतरा प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो स्वामी जी के ज्ञान है ऐसा बोध जो है पूरे विश्व के अंदर में आपको कोई नहीं करा सकता है। एकदम ये जो है सत्य है। आप उस दोहों को जब जो है उसी भाव में जब आप पढ़ लेंगे सब कुछ एकदम बोध हो जाएगा। स्वामी जी का जो ज्ञान है वो ऐसे नहीं बताते हैं कि बाजार से गया आलू लाया और जो है ना छीला सब्जी बनाया और खा लिया, ऐसे नहीं बता रहे हैं। वो एकदम एक एक साफ साफ बता रहे हैं कि बाजार में जाओ, आलू को पहचानो और उसको लेकर के आओगे और जब आलू को धोओगे तो उसमें से कुछ खुशबू निकलेगा और जब काटोगे तो उसका खुशबू कुछ और होगा और जब वो जो है कढ़ाई रख करके उसमें तेल डालोगे तो छन की आवाज होगी और उसमें जो है जो भी मसाले डालोगे उसमें भी आवाज होगा और मिर्ची डाला तो पूरा घर में जो है उसका जो है सुगंध बोलो या उसकी जो है तीक्ष्णता पूरे घर में पहुंचेगी। और जब वो आलू अभी कच्चा रहेगा उसका स्वाद कुछ और होगा और पक जाएगा उसका स्वाद कुछ और होगा और थाली में जब उसको आप परोसोगे तो उसका स्वाद कुछ और होगा और जब खाओगे तो उस कुछ और ही स्वाद मिलेगा। एक एक चीज को जो है एकदम कन्फर्म करते करते जो है धीरे धीरे जो है बोध होता है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को तो बहुत पहले ही लिखा दिया। बालापनया भ्यास में मम शिरयं गुलराख तब महिमा जा ना नहीं अन्य कावन दोषाक।
स्वामी जी उस समय महिमा नहीं जाने, जानते जानते 17 वर्ष लग गए उनको। आप भेद को समझो। तो सदगुरु तो आपको पहले ही दे देता है, अब आपका बूझने में अंतर है। कोई कोई को तो जो है 6 महीना में ही बूझ जाता है। ऐसी भी सदगुरु के हंस हैं, हंसनी हैं, जो 6 महीना में पूर्ण बोध हो चुके हैं। और ऐसे वाले भी हैं जो 80 साल के हो गए, अभी तक नहीं बूझ पाए। और ऐसे वाले भी हैं जो बूझ रहे हैं, और जो बूझ गए हैं वो क्या कहते हैं? प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिहा निरह सेवाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जो बूझ गए वो यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं कभी भूलूं नहीं। सबके पास में है, लेकिन उसको बूझते बूझते समय लग जाता है। स्वामी जी को बूझते बूझते 17 वर्ष लग गए, लेकिन आपके लिए तो 6 महीना में ही बता दिया उन्होंने। पपियाटी कही नात जी, सलभदी पतनुनास। ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। स्वामी जी ने कहा, पपिया ती कही नात जे। पपिया अपना प्रण जो है नहीं छोड़ता है, उसको विश्वास है। और चोंच जो है ऊपर करके स्वाति नक्षत्र का जो है जल के लिए वो चोंच ऊपर किए हुए एक टक देखता है। और आपको विश्वास ही नहीं है गुरु में। पपिया पक्षी जो है एक टक देखता है। सलभदीप तनुनास। और बरसात के दिनों में कीड़ा मर जाएगा, लेकिन फिर भी जो है वो प्रकाश में ही जाएगा, इतना प्रेम होता है। आपने देखा होगा, एकदम आते आते जो है पंख टूट जाएगा, फिर जो है पैरों के बल चल करके जो है प्रकाश में जल जाएगा, मर जाएगा। आप कभी लाइट जो है ना जला करके बाहर में देखिएगा, सुबह देखिएगा, इतना प्रेम होता है। जल जाएगा, मर जाएगा, लेकिन
वो प्रकाश से हटेगा नहीं। वैसे ही जो संत जन है सदगुरु चरण से तिल के बराबर भी नहीं हटते हैं। तो जब ऐसा प्रेम होगा तो स्वामी जी कह रहे हैं 6 महीने में आपको बोध हो जाएगा। पपिहाटी कही नाथ जी सलभदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति ज संत की दर्शन छठवां मास। मतलब गुरु के चरण से सुरति को हटना नहीं है, तिल के बराबर भी ना हटे। ऐसी स्थिति जो है यदि 6 महीना रहेगी तो आपको प्राप्ति हो जाएगी। दर्शन छठवां मास, स्वामी जी का दर्शन हो जाएगा। स्वामी जी का नहीं, वो परमात्मा को भूल जाओगे। आप भेद को समझिए, दोहे को समझिए, और नहीं तो प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय, कोई कोई गुरु के लाल है, अंतिम क्षिति पर जाए। और भी स्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं, एक तार चाटक लगे, नगनायन भव हो, एक तार चाटक लगे, नगनायन भव हो। नग्ना मतलब परमात्मा, परमात्मा नग्न है, आप जैसे वस्त्र नहीं पहना है। नग्ना मतलब वहां वस्त्र ही नहीं है, शरीर ही नहीं है। तो एक तार चाटक लगे, नग्नायन भव होय, अझुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। दर्शन वहीं होगा गगन मंडल में, सदगुरु के प्रकाश में, सदगुरु के चरण में, सदगुरु के धाम में। अभेद को समझो। आपको अष्टचक्र सब, अष्टचक्र सब शून्य पर धरया धरा की पार, ता सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। तो परम पुरुष के महल में पहुंची दर्शन हो। इधर उधर जाओगे तो दर्शन नहीं होगा। परम पुरुष की महल में पहुंचे दर्शन हो, अशोभाय अद्भुत दिखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। दूरदर्शन नहीं होगा। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी
गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। असुमिरन से सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। सुमिरन मूल ठिकानी, मूल ठिकानी जो है सदगुरु ही तो बताता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंस नहीं हो। आपको झामर झूमर में नहीं जुड़ाना है। जो है नौवा कमला अनुपाय, दलयनंत ते ही जान। अज्ञान गाम्यनु भव करो, द्रव्य दृष्टि विज्ञान। तो नौवा कमला अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। तानो डोरी ताही में, अनिह अक्षर को ध्याय। तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। अवही प्रभु का दाम है, संत समाधि जाय। और बता रहे हैं सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय। अज्ञान दृष्टि ते ही लाइए, शशि चकोर गति होय। आप भेद को समझिए। केवल सूरत जाने से दर्शन नहीं होगा। एक तार जो है, जब आप उसमें जो है ना सुरती लगेगी तब अनुभव होगा। आप भेद को समझिए। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्थिरा है अब देख लो, कैसा यद भूत रूप। अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। स्वामी जी कह रहे हैं स्थिरा है अब देख लो, कैसा यद भूत रूप। अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। मंडल के अंदर अचलाया कंपयोल। मंडल के अंदर रहो, चलाया कंपय डोल। अनिति पर की धारा शब्द को सतपुरुषय मोल। मापनापनी चय भया ठीका ठीका निशान। अमंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिलसान। मापनापनी चय भया ठीका ठीका निशान। मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिलसान। ठीका निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान। आप भेद को समझिए। स्वामी जी एकदम स्पष्ट कर रहे हैं। ठीका निशान
तभी गने तीरा दार तीरा धानुर धरतान अलग अलग छतिला बर नहीं बेधा मारम स्थान। तिल के बराबर भी सुरती आपकी हटी तो जो है नहीं बूझ पाओगे। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अभेद को समझिए जाए। तिल के बराबर भी आपका दूरी हुआ तो जो है आप बूझ नहीं पाओगे। ये स्वामी जी कह रहे हैं, ठीका निशान तभी गने तीरा धनुर धरतान अलग अलग छतिला बर नहीं बेधा मारम स्थान। ये सब झामर झूमर से नहीं काम चलेगा। सत्य भी द्वार लगा रखा है। नखसूई सत्य द्वार है मकर ही तार यधार असुधिनी सदीन जग में फसी दुस्तर म्यहसार। एकदम धुल जाएंगे आप जो है। नखसूई सत्य द्वार है, जो सुई का नोक है वैसा सत्य का द्वार है। स्वामी जी स्वर वेद में तो यही कह रहे हैं भाई, हमें तो यही समझ में आ रहा है। नखसूई सत्य द्वार है मकर ही तार आधार। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, स्वामी जी की दोहे को भाव को समझिए। नखसूई सत्य द्वार है मकर ही तार आधार अशुधिनी सदीन जग में फसी दुस्तर म्यहसार। सार शब्द के पहुंचने के लिए सुई के नोक से जो है इतना सत्य जो है परीक्षण लेगा, तो कम से कम सदगुरु के आगे तो सत्य बोला करो। ठीक है, संसार में झूठ बोल दिया चलेगा जो है, कम से कम सदगुरु के आगे तो अधीन हो जाओ और सत्य रहा करो। यहां तो लोग स्वामी जी को भी झूठ बोल देते हैं। स्वामी जी यहां मिले, स्वामी जी वहां मिले। स्वामी जी आपको शरीर में आएंगे। विदेह विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान आजीवन मुक्त जीवन मृतक दुर्लभ जग जान। देखो, ज्ञान अनंत है। मैं जितना समझा हूं उतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। तो ये तर्क वितर्क तर्क करने का समय नहीं होता। स्वामी जी जो है जड़ शरीर में क्यों आएंगे आप बताओ, लेकिन आते हैं बोध कराने के लिए। और जिसको बोध हो गया तो फिर तो उसको कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए। जब आपको बोध हो गया और सदगुरु का दर्शन तभी होगा। स्वामी जी कहे हैं, उत्तम अधिकारी मिले देया बोध दर्शाय अदेव सदा फल वक्र गति तह गुरु भी द छुपाए। तो गुरु के आगे जब आप संकल्प करते हो, इस समय सत्संग में जुड़ना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे चलना है, लेकिन चलोगे आगे पीछे तो नहीं होगा। प्रकृति जो है बदल जाती है, एक पल में बदल जाती है।
जब आपने बोला है कि 5 बजे हमने जाना है, सदगुरु संग जो है आपने संकल्प विकल्प किया है। जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। तो जब आपने बोला है कि मैं 5 बजे में मुझे कल जाना है, एकदम ठीक 5 बजे के पहले ही निकल जाओ, 1-2-4 सेकंड पहले ही, और पूरा आपका काम होगा। जो आप संकल्प किए हैं एकदम उसी टाइम पर निकलिए। सारा प्रकृति जो है आपके अनुकूल होती है। आपने आधा घंटा लेट कर दिया, तब तक बहुत चेंज हो जाएगा। आपको गाड़ी नहीं मिलेगा, परेशानी हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। ये अनुभव का विषय है। और मान लो आप निकल ही रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कोई जो प्रॉब्लम आ गया, आपका वजह से नहीं प्रॉब्लम आना चाहिए। आप जा रहे हैं, रास्ता में पेड़ गिर गया, आपका गाड़ी रुक गया, तब आप क्या करो? तो उस समय जो है आपको धैर्य रखना है, शांत रहना है। आपका हल्ला करने से, बड़बड़ाने से, झगड़ा करने से कोई चेंज होने वाली नहीं है। प्रकृति जो है वो जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारब्ध। तो जो है प्रारब्ध तो होनी ही है। आप लाख कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही नहीं हो, आप जैसे प्रभु की जो है अनंत जीव हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बुझो। थोड़ा सा 2-4 मिनट और समय लूंगा। एक व्यक्ति जो है ट्रेन पकड़ना है, उसका दोहा है, तू जो है वह चाहता है कि मैं जो है जल्दी से पहुंच जाऊंगा, मेरा एग्जाम में जो है ना मैं वो पहुंच जाऊंगा। स्टेशन पर बैठा है वो और प्रभु से प्रार्थना कर रहा, प्रभु एकदम ठीक टाइम पर ट्रेन आ जाए। एक भक्त वो भी है और सदगुरु का एक भक्त भी है। उसको नहाने में, खाने में देर हो गया, वह चाहता है कि प्रभु आधा घंटा लेट हो जाए तो मैं पहुंच जाऊंगा स्टेशन पर। देखो, सदगुरु के 2 भक्त हैं। एक सोच रहा है कि प्रभु एकदम ठीक टाइम से ट्रेन आए और ठीक टाइम पर हमें पहुंचा दे। वो स्टेशन पर जो है पहले ही पहुंच गया। और एक घर में नहाने खाने में देर हो गया उसको, वह कह रहा है प्रभु आधा घंटा लेट हो जाए ट्रेन जो है। तो जो है ना प्रभु के तो दोनों ही भक्त हैं। ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाती है, इधर एक तो मतलब पागल हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन वो अधीर नहीं हुआ, गुरु में विश्वास रखा और एक जो है पहुंच गया। वो तो खुश था, लेकिन जब ट्रेन चली है तो आधा घंटा पहले पहुंच गया। जो स्टेशन पर इतने बजे पहुंचती है वो आधा घंटा पहले ही पहुंच गई। तो परमात्मा जो है दोनों भक्तों को जो है पूर्ण किया। इसका एक दोहा है, किसी व्यक्ति ने मुझसे जो है ने पूछा था, इसका जो है अर्थ बता दीजिए, भावार्थ बता दीजिए। तो सदगुरु के दोहों का जो है एक ही भावार्थ नहीं होता है, उसके अनंत भाव होते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, निरंतर सदगुरु के चरणों में आपको जो है सुरति को जो है टिका करके रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।